प्रतिष्ठा का अभिमान, तो किसी को ज्ञान का अभिमान, तो किसी को सौंदर्यता का अभिमान, तो किसी को धन का अभिमान। लेकिन प्यारे एक बात बताऊं, जब भी आपको अभिमान आए ना, जब भी आपके हृदय में थोड़ा सा भी अभिमान आए, तो जो काशी विश्वनाथ जहां पर रहते हैं ना, शमशान, उस शमशान के जाकर 3 चक्कर लगा लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा कि हमसे बेहद अच्छे लोग भी यहाँ खाक में मिले पड़े हैं, यहाँ राख में मिले पड़े हैं, तो अभिमान कभी आएगा ही नहीं। छत को बड़ा गुमान था छत होने का, छत को बड़ा गुमान था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत भी फर्श बन गई। एक मंजिल और बनी तो छत भी फर्श हो गई। इसीलिए अभिमान मत करो कि मैं बड़ा, तुमसे भी बड़ा कोई है, और उससे भी बड़ा कोई है, और उससे भी बड़ा कोई है। इस संसार में कोई बड़ा नहीं है। इस संसार में सब कौन है? भिखारी। कौन है? भिखारी। और दातार कौन है? करतार कौन है? स्वयं बांके बिहारी। इसीलिए दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। इस संसार में कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है, लेकिन मांगते तो सभी उसी दाता से हैं। बड़ा आदमी भी उसी से मांगता है और गरीब भी उसी से मांगता है। इसीलिए जब भी पूजा करो, उस भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करो। किसका? जिसने हमें देखने के लिए 2 आंखें दी, बोलने के लिए सुंदर वाणी दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, कर्म करने के लिए 2 हाथ दिए, चलने के लिए 2 पांव दिए, और सबसे सुंदर ये काया दी और ये निरोग शरीर दिया। उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो जिसने आपको 2 वक्त की रोटी दी, पहनने के लिए कपड़ा दिया, रहने के लिए मकान दिया, घूमने के लिए गाड़ी दी। अरे प्यारे, अगर देखा जाए तो आज भी संसार में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं, लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सर छुपाने के लिए जगह नहीं। तो उनकी हम पर कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा अनुग्रह है। इसीलिए जब भी ठाकुर जी की पूजा करो तो उनसे हाथ जोड़कर, सभी को हाथ जोड़कर ये शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या आप अगर भगवान के सामने जाओगे और उनसे मांगोगे तो आपको वो भगवान देंगे। माताओं, आप जब भी भगवान के सामने जाती हो तो लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर जाती हो। लड़के की नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटी को अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, तो भगवान आपको देते हैं। आप जो मांगते हो भगवान आपको देंगे। लेकिन आप अगर भगवान से कुछ नहीं मांगोगे तो परमात्मा आपको इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि आपने स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, और मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख। अगर हमने भगवान से कुछ मांगा तो फिर हम भक्त नहीं, हम भगवान के सामने सौदागर बनकर
रहे हैं। और भगवान हमें सांसारिक वस्तुएं तो देगा, लेकिन हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाएंगे, उनके चरणों से दूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमने भगवान से सांसारिक वस्तुएं मांग ली, इसीलिए परमात्मा के सामने जाकर उनसे कुछ मत कहो, कुछ मत मांगो। अगर मांगना है तो क्या मांगो? हे प्रभु, हे प्रभु, आ मिलकर बांट ले कायनात, आ मिलकर बांट ले कायनात, लेकिन एक तू मेरा बाकी सब तेरा, एक तू मेरा बाकी सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। है? आप आरती में तो गाते हो कि तन मन धन सब है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण क्या लागे बेरा। आरती में गाते हो ना, क्या गा रहे हो? तन मन धन। लेकिन ईमानदारी से बताओ, ये तन भी किसने दिया? तन किसने दिया? भगवान ने। और धन भी देने वाला कौन है? परमात्मा। ना तो उसे तुम्हारा तन चाहिए और ना ही तुम्हारा धन चाहिए, फिर परमात्मा को तो सुंदर तुम्हारा मन चाहिए। बस मन में भगवान को थोड़ी सी जगह दे दो और भगवान कुछ नहीं चाहता। वो तो स्वयं लक्ष्मीपति है, उनको धन की क्या कमी, क्या आवश्यकता है? आरती में कहते हो तन मन धन सब तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। और अगर हमारे ये कुलदीप भैया कह देंगे कि नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर में पंखा लगना है, किसी भक्त से अगर कहेंगे कि नर्मदेश्वर मंदिर में पंखा लगना है, तो भक्त क्या कहेगा? अरे पंडित जी, इस साल बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया। अगर ये कहेंगे कि टाइल्स लगना है तो अरे महाराज बहुत लॉस हो गया, इस साल बड़ा घाटे में चल रहे हैं, अगली साल करवा देंगे। अब बताओ, महादेव से आप पक्का झूठ बोल रहे हो कि तन मन धन सब है तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का समर्पण क्या लागे मेरा। इस संसार में भगवान भक्त को सब कुछ सर्वस्व देता है, लेकिन भक्त की तृष्णा, भक्त की चाह, भक्त की भूख कभी मिटने वाली नहीं है। रोते ही रोते संसार में जन्म लेता है और रोते ही रोते संसार से चला जाता है। बताओ, व्यक्ति की चाहत कभी खत्म होती है? माताओं, चाह पैसों से रुपए बनाने लगी, फिर चाह रुपयों से बिल्डिंग बनाने लगी, फिर चाह बिल्डिंग में मोटर मंगाने लगी, फिर चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, फिर चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। व्यक्ति की चाहत कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए ऐ मेरे पागलों, यही चाह जी से लगा तो जरा हो गया, और यही चाह हरि से लगा तो हरा हो गया, यही चाह हरि से लगा तो हरा हो गया। इसीलिए अभिमान का त्याग करके, क्योंकि जो भगवान ने हमें दिया है उसका कभी घमंड मत करना, अभिमान मत करना, क्योंकि भगवान अगर देना जानता है तो छीनना भी जानता है, लेना भी जानता है। इसीलिए चाहे वो पैसा हो, कभी अमीरी पर गर्व नहीं करना चाहिए।
कई लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा आया नहीं कि उन्हें मद में चूर हो जाते हैं, पैसे के मद में, अहंकार में चूर हो जाते हैं। तो कभी भी पैसे का, सत्ता का, सुंदरता का, इन चीजों का अभिमान मत करना, क्योंकि आपको पता है जो अभिमान करता है भगवान उसके लिए क्या कहते हैं?